नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल है, फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी नहीं राहत है। इस बीच मैं अशोक कुमार सिंह आपके लिए लॉकडाउन के दिनों की पीड़ा को अपने आप में समाहित करते हुए कुछ कविताएं जो लिखी थी, उसका एक अंश पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। एक दूसरी कविता, छोटी कविता पिंजरा, मैं आपके लिए प्रेषित करता हूँ। अपने ही बनाए पिंजरे में कैद गृह स्वामी से, अपने ही बनाए पिंजरे में कैद गृह स्वामी से उसके पाले हुए तोते ने पूछा, पापा पापा मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद हूँ, पंख होते हुए भी परवाज नहीं कर सकता। अपने ही बनाए पिंजरे में कैद गृह स्वामी से उसके पालतू तोते ने पूछा, पापा पापा मैं तुम्हारे पिंजरे में कैद हूँ, पंख होते हुए भी परवाज नहीं कर सकता। पर क्या हुआ ऐसा, तुम क्यों कैद हो गए अपने पिंजरे में? तोता अचंभित था, परंतु परेशान कर रहा था मुझे उसका यह यक्ष प्रश्न। तोता अचंभित था, परंतु परेशान कर रहा था उसका यह यक्ष प्रश्न। मैंने तोते से कहा, आदमी कतई बलवान नहीं होता, बलवान होती है प्रकृति। उसके पास है धर्मदंड, आज़ाद हवा और प्रकृति के आज़ाद हवा, कलकल जल की धारा, पर्यावरण और प्रकृति के साथ विकास के पागलपन में जो हमने किया है छेड़छाड़, तुम्हारी परवाज पर जो दी है हमने पाबंदी, शायद उसी का दंड है यह। हम वैसा ही काट रहे हैं जैसा हमने बोया है। हमें अपने औकात का एहसास कराने के लिए शायद सृष्टि के रचयिता ने चलाया है यह धर्मदंड। समय बदल रहा है और साहित्य प्रेमी अपने पुस्तकों के संकलन और अध्ययन एवं पुस्तकालय में अपनी रुचि रखते थे, जो पहले अब रेडियो से टीवी तक का सफ़र और फिर इंटरनेट से मोबाइल तक के सफ़र में रुचियों के तरीके बदल गए हैं और अपनी बात आप तक पहुंचाने का माध्यम भी बदल गया है। और इसी माध्यम के तहत विमर्श नामक एक मंच यूट्यूब पर हमने प्रतिस्थापित किया है, जिसमें समय समय पर अपनी बात, चिंतन और कविता, आलेख, समाचार विश्लेषण आदि के माध्यमों से आपके बीच अपनी बात रखता रहूँगा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ईमानदार कलम और सोच आम जनमानस की पीड़ा और सिस्टम की नाकामी को बखूबी कलमबद्ध करता है। तभी तो दुष्यंत कुमार ने लिखा था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मुयस्सर नहीं शहर के लिए। सिस्टम के खिलाफ जब आवाज़ बुलंद की जाती है तो उस कलम को वर्तमान सत्ता में बैठे राजनीतिक पार्टी के विरोधी के रूप में करार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज़ाद कलम सत्ता की गुलामी कर ही नहीं सकता। इसी की कड़ी में आपातकाल के दौरान जब मूर्धन्य जनवादी कवियों ने सत्ता के खिलाफ अपनी कविताएं लिखी, जिसमें नागार्जुन की कविता इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया भूल गई बाप को, धर्मवीर भारती की कविता खलक खुदा का हुक्म बादशाह का, और रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है मील का पत्थर
साबित होता है। ऐसे रचनाकारों को सत्ता का कोपभाजन भी बनना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि रचनाकार का काम केवल विरोध है, जन आकांक्षाओं के अनुकूल कदम का हम इस्तकबाल भी करना जानते हैं। मेरी रचना धर्मिता और मेरा जीवन बोध भी आपातकाल और जेपी आंदोलन की कोप का परिणाम है। जब मैं इंटर का छात्र था, लेखन और पत्रकारिता ने अपनी ओर खींचा था और हम किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। सिस्टम के खिलाफ जनता के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सो आपसे अपेक्षा है कि हमारी रचनाओं को किसी खास पार्टी या गुट के समर्थन और रचना के रूप में नहीं देखा जाए। आपातकाल के दौरान जब मैं इंटर का छात्र था, उस वक्त अखबारों पर सेंसर लगा हुआ था। झरिया से प्रकाशित एक अखबार युगांतर में मैं अपनी रचनाएं और स्थानीय अखबारों में दिया करता था। उस समय इंदिरा गांधी के शासनकाल के खिलाफ हमने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था मति भ्रम। सर्वत्र घोर अंधकार है, वातावरण मौन है, जल शांत है, वायु शांत है और इस शांत वातावरण में प्रखर मस्तिष्कों वाला आदम का बेटा भी शांत है। पर इस शांत वातावरण में एक सियारनी चिल्ला रही है पूरा जोर लगाकर कि शायद उसकी आवाज़ से जड़ चेतन सभी परिचित हों। शायद वह नहीं जानती कि अभी अंधकार का समय है, सूरज डूब चुका है। जब सूरज उगेगा और सूरज उगेगा और प्रकाश से लोग जगेंगे तो उसकी आवाज़ विलीन हो जाएगी छत में छत।